हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें एक्सपोनेंट्स के लॉज का यूज़ करके इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है और उनका आंसर जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर निकाल करके इनको देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो नंबर्स हैं हमारे, ये पावर्स के रूप में हमको दिए गए हैं। हमको इनको सिंप्लीफाई करके बताना है और हमें कोई ना कोई लॉ भी इसके अंदर यूज़ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक लॉ हमने पढ़ा था, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर भी बताया था। कौन सा लॉ था वो लॉ था, एक बेस अगर ए हो, दूसरा बेस भी अगर ए हो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी पावर्स जो हैं वो अलग अलग हो, यानी ए की पावर m हो और दूसरे ए की पावर n हो। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर होता ये है, बेस सेम रह जाता है और पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। ये है हमारा एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर इनको प्रूव भी करके दिखाया था, मैं आपको फटाफट यहाँ भी करके दिखा देता हूँ। हमारा लॉ क्या है, a का पावर m इंटू ए का पावर n इज इक्वल टू ए का पावर m प्लस n। देखिए, मैं अगर इनकी कोई कोई वैल्यू ले लूँ, मान लीजिए a मैंने ले लिया 10, दूसरा a भी 10 लेना होगा क्योंकि ये सब सेम है, तीसरा भी मुझे 10 लेना होगा। मान लीजिए इसका पावर मैंने 2 ले लिया, इसका पावर मान लीजिए मैंने 3 ले लिया। तो लॉ ये कहता है कि अगर बेसिस सेम है और पावर्स अलग हैं तो ये पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो पावर्स ऐड होकर के क्या हो गई, 2 + 3 होकर के यहाँ 5 हो गई। अब देखिए, हमको प्रूव करना है कि ये LHS जो है वो इस RHS के बराबर है या नहीं। देखिए, 10 का पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, 10 को मल्टीप्लाई किया गया है 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई 10 का पावर 3, इसका मतलब 10 को मल्टीप्लाई किया गया है 3 टाइम्स, इज इक्वल टू 10 का पावर 5। सो 10 इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स, 5 बार 10 को मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखिए, हम वैसे ही देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 बार यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 10, एंड 1 2 3 4 5, 5 बार ही यहाँ पर हो रहा है। अगर इनको हम सॉल्व भी करेंगे तो 1 लाख इधर आएगा आंसर और 1 लाख ही इधर आएगा। इसका मतलब ये है कि चाहे आप नंबर्स को इस तरह से पावर्स के रूप में लिख लीजिए या फिर आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करके इसको शॉर्ट फॉर्म में भी इस तरह से लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर तो एग्जांपल में छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, इसलिए हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस में पावर्स जो है वो ज़्यादा होती हैं। तो उस कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हमने ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है वो डिज़ाइन किए हुए हैं और इसी वजह से हम इनको पढ़ते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को हम यूज़ करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। बेसिस आर सेम, पावर्स आर डिफरेंट, पावर्स ऐड हो गई। तो देखिए कैसे होंगी, 3 का पावर 2 + 4 + 8, मैंने इन सब पावर्स को ऐड कर दिया। पावर्स को ऐड करेंगे तो देखिए 3 रेज़ टू पावर 2 + 4 6, 6 + 8 14, 2 का पावर 14 हमारा, ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि हमें इसने बोला है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज का इस्तेमाल करके सिंप्लीफाई करना है, इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब यही है कि पावर्स के फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारा आंसर अब पावर्स के फॉर्म में ही आ गया। इसको हमें आगे सॉल्व नहीं करके दिखाना है, बस यही हमारा आंसर है। इसी का सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है 6 रेज़ टू पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू पावर 10। इसी एक्सपोनेंट्स के लॉज के अंदर हमने एक लॉ और भी पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था, इफ बेसिस आर सेम एंड दे आर इन डिवीजन, और अगर वो एक दूसरे के डिवीजन में है तो पावर्स जो हैं वो माइनस हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर a मैंने मान लिया है 10 को, तो सभी जगह 10 हो जाएगा। सभी जगह पर मान लीजिए a का पावर है m डिवाइडेड बाय a का पावर है n,
फॉर्मूला ये कहता है a का पावर m माइनस n हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल a जो है वो है 10, तो हर जगह a की जगह हम 10 यूज़ करेंगे। मान लीजिए यहाँ m की जगह वैल्यू था हमारा 5 और डिवीजन में जो 10 है उसका मान लीजिए वैल्यू है हमारा 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2। तो अब देखते हैं क्या इनकी वैल्यू सेम आती है। ऊपर 10⁵ है तो इसका मतलब 10 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई, और ये इधर 10⁻³ है तो यानी कि डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ 10 इज इक्वल टू 10⁻² है यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो देखिए एक 10 से एक 10 कट गया, एक 10 से एक 10 कट गया, एक 10 से एक 10 कट गया। इधर भी 10 इंटू 10 यानी कि 100 ही आएगा और इधर भी 10 इंटू 10 100 ही आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ प्रूव हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमको यही करना था। हमको बेसिस दे रखे हैं 6, बेसिस आर सेम बट पावर्स आर डिफरेंट एंड बोथ दीज नंबर्स आर इन डिवीजन। तो हमने यही करना है 6⁻15 माइनस 10। 15 है m और 10 है मेरा n, तो 15 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6⁵5। यही हमारा इसके अंदर आंसर आएगा। तो देखिए थर्ड पार्ट के अंदर हमें स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, a⁻³ मल्टीप्लाई बाय a⁻²। देखिए इसके अंदर भी वही लॉ यूज़ हो रहा है। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन के अंदर हमें ये लिखना होगा कि हम इसके अंदर कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं। अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमें 50% मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो देखिए ये वही लॉ है, जो बेसिस हैं वो सेम है, पावर्स जो हैं वो अलग हैं। तो इनको हमने किस तरह से किया था, a⁻ हम m प्लस n कर देंगे। बेसिस अलग हों, बेसिस सेम हो, पावर्स अलग हों, तो हम एक बेस को दोनों पावर्स की एडिशन करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये होगा कैसे, a m प्लस n, ठीक है। इसी फॉर्म में हमको लिखना है। तो है हमारा a और पावर्स कितनी है, m की जगह 3 और n की जगह 2। तो आंसर हमारा आ जाएगा a⁵5। यही हमारा आंसर होगा क्योंकि हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिख करके दिखा दिया है। अभी हम नेक्स्ट इसी का पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट के अंदर है 7⁻x मल्टीप्लाई बाय 7⁻²। इसके अंदर भी देखिए फ्रेंड, बेसिस सेम है, दोनों ही जगह 7 7 है। तो जब बेसिस सेम होते हैं और पावर्स अलग होती हैं तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं, m प्लस n हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी यही होगा, बेस है हमारा 7 और पावर है हमारी m की जगह x और n की जगह 2। अब देखिए ये तो कोई एक सर्टेन नंबर है, x की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एनी नंबर प्लस 2, और ये है हमारा बेस। तो बस यही हमारा आंसर होगा। ये है पार्ट नंबर 5। इसके अंदर देखिए क्या है, 5 का पावर दे रखा है 2 और इसका भी पावर हमें दे रखा है 3 डिवाइडेड बाय 5⁻3। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है हमारा 2 स्टेजेस के अंदर पूरा होगा। सबसे पहले तो हम इस एरिया को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर एक लॉ लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, लॉ जो यूज़ करेंगे हम वो करेंगे a⁻m हो और इस सारे की पावर अगर n हो तो वो क्या सॉल्यूशन बन जाता है, a⁻m इंटू n। ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो एक तो हमारा ये लॉ लगेगा, तो सबसे पहले हम ये इस हिस्से के लिए लगा रहे हैं तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 5⁻² है और उसका होल पावर है 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5m की जगह 2 एंड n की जगह 3। तो ये हमारा हो जाएगा 5⁻6। नाउ अब ये डिवाइडेड बाय है क्या, 5⁻3।
अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये वही वाला फॉर्मूला लगेगा, बेसिस आर सेम, पावर्स आर डिफरेंट, और दोनों बेसिस एक दूसरे के डिवीजन में है। तो यहाँ पर एक और अलग से फॉर्मूला लगेगा, वो क्या लगेगा, देखिए ए रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m माइनस n। बस सीधा पावर को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि बेसिस तो सेम है। तो देखिए कैसे करेंगे, 5 हमारा बेस है एक ही जगह, और m है हमारी ये 6 माइनस n जो है वो है हमारी 3। तो m 6 माइनस 3 यानी कि 3, ये हमारा आंसर आ गया 5 रेज टू पावर 3। तो फ्रेंड, हर एक लॉ जो भी हम यहाँ लगा रहे हैं वो हमें साथ के साथ स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है कि कौन से स्टेप के अंदर हमने कौन सा लॉ यूज़ किया है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन में कम से कम 2 या 3 लॉज हमें लगाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसी का 6th पार्ट देखिए, 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 5। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम देख पा रहे हैं एक बेस है मेरा 2, एक बेस है मेरा 5, यानी कि बेसिस तो हैं अलग अलग बट पावर्स आर सेम। तो यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा, यहाँ पर लॉ लगेगा ए रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बी रेज टू पावर m। जब दोनों पावर सेम हो लेकिन बेसिस डिफरेंट हो, यहाँ पर सिचुएशन उल्टी हो रही है, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, बेसिस तो हो जाएंगे मल्टीप्लाई, a इंटू बी मल्टीप्लाई होकर के ए बी बन गया, और पावर जो है ऊपर वो एक कॉमन हो जाएगी। ये है हमारा लॉ। इसके आगे हम लिख भी देंगे कि लॉ यूज्ड। हमें एग्जामिनर को बताना होगा कि हमने कौन सा लॉ इस्तेमाल किया है। तो देखिए a इंटू बी, तो a था हमारा 2 इंटू और b है हमारा 5, और इसकी पावर हमें लेनी है m यानी कि 5 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 2 इंटू 5 10 और 10 रेज टू पावर 5। ये हमारा आंसर आ गया। 7th पार्ट देखिए, 7th पार्ट में लिखा है a रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय b रेज टू पावर 4। अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, बेसिस जो है वो हमारे अलग हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन पावर्स सेम हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है, हम इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a का पावर m मल्टीप्लाई बाय b का पावर m इज इक्वल टू ए बी का पावर m। बस बेसिस को हमें मल्टीप्लाई कर देना है और उसका एक कॉमन पावर ले लेना है। तो देखिए बेसिस इसमें हमारा फर्स्ट बेस है a और उसका पावर है 4 मल्टीप्लाई, दूसरा बेस इसमें हमारा b ही दे रखा है और उसका पावर भी 4 दे रखा है। तो इज इक्वल टू हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे a b, और इसका एक पावर कॉमन लग जाएगा यानी कि 4। तो बस यही हमारा आंसर है। आंसर हम लिख देंगे ए बी का पावर 4, क्योंकि इसमें और आगे कुछ सिंप्लीफाई करने का है ही नहीं। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखिए, पार्ट नंबर 8, इसके अंदर दिया हुआ है 3 रेज टू पावर 4 और उसका होल पावर हमको दिया हुआ है 3। तो फ्रेंड, यहाँ तो बड़ा सिंपल सा लॉ है, हमने पहले भी किया है, और वो ये कि अगर a का पावर m हो और इस पूरे नंबर को एक और पावर दी गया हो n, तो ये पावर क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसको हम लिखेंगे a का पावर m इंटू n। तो सेम ऐसे ही लिखेंगे, बेस है हमारा यहाँ पर 3, m की जो पावर, m की जगह जो पावर यूज़ हो रखी है वो है 4, मल्टीप्लाई n की जगह जो पावर यूज़ हो रखी है वो है 3। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा कि बेस तो यूं का यूं, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। 9th पार्ट के अंदर देखिए, 9th पार्ट के अंदर स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है 2 रेज टू पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 15
और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 2⁻³ देखिए फ्रेंड, ये हम इजीली समझ पा रहे हैं कि हमको दो टर्म्स तो दे रखी हैं ब्रैकेट के अंदर और एक टर्म मल्टीप्लाई हो रही है इस ब्रैकेट वाले पूरे नंबर से। तो बोर्ड मास भी ये कहता है कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करिए। अब ब्रैकेट को हम सोल्व करें तो ब्रैकेट के अंदर अंदर हम देख पा रहे हैं कि दो टर्म्स हमें ऐसी दे रखी हैं जिनके बेसिस तो हैं सेम और उनकी पावर्स हैं अलग, और ये दोनों ही बेसिस डिवाइड हो रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर सीधा सीधा लो हम क्या लगाएंगे, लो यूज्ड इज इक्वल टू a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n हो तो सीधी सीधी पावर्स ही माइनस हो जाती हैं, बस m माइनस n। तो देखिए वैल्यूज करेंगे पुट। पहला हमारा क्या है, बेस हमारा क्या है, दोनों ही सिचुएशन में 2 और पावर्स क्या है, m की जगह है 20 माइनस और n की जगह है ये 15 और ये मल्टीप्लाई, ये यूं का यूं एज इट इज इसके साथ चलता रहेगा। ठीक है, ये पोर्शन ब्रैकेट के अंदर अंदर का सॉल्यूशन हो गया और ये अभी हमने छेड़ा ही नहीं है, ये इसके साथ एज इट इज मल्टीप्लिकेशन में हमने लिख दिया। तो 2⁻20 माइनस 15 ये हो गया है 5। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है इंटू 2⁻3। अब देखिए अगेन ये एक और लो हमारा जो है वो इसके अंदर लगेगा और वो कौन सा लगेगा, जब बेसिस सेम हो एंड पावर्स आर डिफरेंट तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। देखिए बेस है हमारा 2 और m की जगह हम लगाएंगे 5 एंड n की जगह हम लोग लगाएंगे 3। तो आंसर जो है वो हमारा ये आएगा 2⁸। यही हमारा आंसर है। हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, वही हमने लास्ट में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकाल करके लिख दिया है। उसके बाद देखिए इसी का आखिरी पार्ट है 10th पार्ट, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। 8⁻t डिवाइडेड बाय 8⁻²। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 तो है सेम, यानी कि बेसिस तो सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, दोनों ही डिवीजन में है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, एक पावर जो है वो अल्फ़ाबेट है और एक पावर जो है हमारा डिजिट है, लेकिन हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको क्या करना है, हमें एक लो लगा देना है जो हमने पहले भी यूज़ किया है। वो क्या है, a की पावर m हो और ये डिवाइडेड हो a की पावर n से, तो ये क्या हो जाएगा m-n। हम सीधा पावर्स को ही माइनस कर देंगे, वही हमारा आंसर निकल के आएगा। तो देखिए बेस तो हमारा 8 है और पावर क्या है, m की जगह हम यूज़ करेंगे t को माइनस और n की जगह हम यूज़ करेंगे 2 को। तो बस यही हमारा आंसर है, क्योंकि t की हमें कोई वैल्यू दे नहीं रखी, तो t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 एनी वैल्यू इट कैन बी, माइनस में 2। बस यही हमारा आंसर है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें निकालने के लिए बोला था, वो हमने निकाल करके दे दिया। तो फ्रेंड क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।